गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं सारे चैप्टर्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंबाइन करके आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर में कौन से रिएक्टेंट ये रिएक्शन दिखाते हैं और जो नहीं दिखाते हैं वो क्यों नहीं दिखाते हैं। सबसे पहले चैप्टर आपको जो स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। जितने भी आपके हेलो एल्केन्स हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके हेलो एल्केन्स हैं, सपोज कीजिए आर एक्स, ठीक है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। अगर बात करें आपके हेलो अरेन्स की, तो ये भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको हेलो अरेन से आता है, ना कि हेलो एल्केन से आता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर क्लोरोबेंजीन आपको दिया हुआ है तो इट्स ए हेलो अरीन, ठीक है। इसकी आपसे रिएक्शन करने के लिए कहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम फिडल क्राफ्ट को फॉलो करते हैं, दैट इज एल्काइलेशन CH3Cl, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवाना होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ का कैटलिस्ट, दैट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या करता है ये, क्योंकि लुइस एसिड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इस क्लोराइड को एक्सेप्ट करता है और बनाता है AlCl4 नेगेटिव, जिसकी वजह से आपका जो मिथाइल आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो फ्री हो जाता है। और फ्री होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है ऑर्थो एंड पैरा पे। ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों बनते हैं बच्चा, क्योंकि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे बेंजीन के, तो ऑर्थो पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आता है। अब जब ऑर्थो पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी वहीं जाएगी ना, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक होता है। ये बात थी हेलोअरीन की, जो शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है उसकी बात करें, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तो उसमें आप जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन करवाते हो। किससे रिएक्शन करवाते हो फिनॉल की, यही फिडल क्राफ्ट करवाते हो CH3Cl। एक बेसिक एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं आप लोगों को। वही एनहाइड्रस AlCl3 आपके पास वही सेम मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। ये बोन ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव का, क्लोरीन को ये ले जाएगा, आपका फिर से वही बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि फिनोल्स भी आपके ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि आपको पता है सभी के अंदर कि पैरा आपका मेजर होता है। किस वजह से पैरा मेजर होता है, आपका सिमिट्री एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है आपका, दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इस पर आते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें, तो एल्डिहाइड में आपका बेंजल्डिहाइड हम ले लें, इसके रिएक्शन अगर हम करवाते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो आपने चैप्टर के अंदर देखा होगा बच्चा कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स नहीं बनते, आपके यहाँ पे बनते हैं मेटा प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों, आपको जो CHO ग्रुप है ना, CHO ग्रुप ऐसा होता है, और जो ये कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है CO ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का है। इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग गया, जरा सोच के देखिए, बेंजल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे। कौन खींचेगा, ये खींचेगा, CO ग्रुप खींचेगा। अब जब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए गए, और तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए तो इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं ऑर्थो पैरा पे, तो इसीलिए ये पहुँच जाता है मेटा पे, क्योंकि मेटा पे एटलीस्ट ऑर्थो पैरा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे ना होंगे, जिससे वो उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देंगे। तो इसीलिए जहाँ पे भी आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सभी में CO ग्रुप होता है, तो सभी के सभी आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। आया समझ में बच्चा, ठीक है। ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, रिएक्शंस के फॉर्म में भी आता है, थ्योरी के फॉर्म में भी आता है। इसके बाद चैप्टर है आपका अमाइंस। अमाइंस में आप क्या देखते हो, एनिलीन की रिएक्शन कराते हो, ठीक है। यही अगर आपको करने के लिए कही जाए, तो क्या आपने कोई प्रोडक्ट बनता हुआ देखा है यहाँ पे, क्या बुक के अंदर या किसी भी रेफरेंस बुक में कहीं भी कोई रिएक्शन है ऐसी कि क्लोरीन इसको ले गया
और CH3 आके लग गया ऑर्थो पैरा पे। देखो कार्बोनिल तो नहीं है तो मेटा का तो मतलब ही नहीं है, लगेगा तो ऑर्थो पैरा पे लगेगा, लेकिन यहाँ रिएक्शन ही नहीं होती। हियर इज नो रिएक्शन। कैन यू गिव मी एनी रीजन? आई एम गिविंग यू अ रीजन। रीजन क्या होता है बच्चा, जो एनिलीन है ना, आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, एनिलीन आपका बेस होता है। क्यों होता है बेस? क्योंकि इसके पास ना लोन पेयर्स होते हैं इस नाइट्रोजन के पास, तो ये एक बेस की तरह एक्ट करता है। ये क्या है? इट्स अ लुईस एसिड। अब जब बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या आपको लगता है कि कोई ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्या बनता है एसिड बेस की रिएक्शन से? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट फॉर्मेशन इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चा। सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया, लेकिन हम तो करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने कराई फिडेलक्राफ्ट, क्या वो होगी? नहीं, क्योंकि फिडेलक्राफ्ट का डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है? उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट है ऑर्थो एंड पैरा, जो यहाँ पे नहीं बन रहा है। इसीलिए आपके एनिलीन यानी कि आपके अमाइंस नहीं शो करते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दीज आर द बेसिस एंड व्हेन दे रिएक्ट विद द एसिड दे फॉर्म अ सॉल्ट। I hope you all have understood. Okay, this is the total summary of electrophilic substitution reactions कि कौन दिखाते हैं और कौन नहीं दिखाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।